नमस्कार। आज के वीडियो में हम सेंसस 2027 के बारे में देखेंगे। क्या है ये सेंसस 2027, क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए, आइए देखते हैं। सेंसस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये कोई एक सरकारी फॉर्म नहीं है, ये अगले 10 साल तक का आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। कैसे, देखिए। इसी सेंसस की मदद से योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे राशन, आवास, गैस, स्कॉलरशिप का बजट सेंसस देख के ही बनता है। स्कूल और हॉस्पिटल इसी से मिलते हैं। जितने लोग होंगे एक एरिया पे, उसी हिसाब के स्कूल और हॉस्पिटल खोले जाएंगे और उनका पैसा आएगा। एमपी की सीट्स जो होंगी इसी से बढ़ेंगी। जैसे कि जिस हिसाब से हमारी सेंसस होगी, तो ऐसा लगता है कि 2029 के इलेक्शन में जेएनके की सीट बढ़ सकती है। नौकरी और कंपनी भी इसी से आती है। कंपनी देखती है कि इस एरिया में यूथ कितना है, कौन सी फैक्ट्री यहाँ पे लगाई जाए। कास्ट का डाटा मिलेगा इस सेंसस में। 93 साल बाद जो है रिजर्वेशन सही लोगों तक पहुँचेगा। अगर गिने नहीं जाओगे तो भूल जाओगे। अगर अगले 10 साल तक आपका नाम किसी भी योजना में नहीं आएगा, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है बीएलओ का सही जवाब दे, वरना 2037 तक नुकसान पाओगे। सेंसस जो है ना, वो वोट और इलेक्शन से भी बड़ी है। वोट और इलेक्शन 5 साल बाद हो जाते हैं, पर जो सेंसस है 10 साल बाद आएगी। 10 साल बाद ही आप इसको अपडेट कर सकते हो। आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो सेंसस में कभी भी आपका आधार कार्ड नंबर, बैंक बैलेंस, आपका पैसा, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ओटीपी, फ़ोन नंबर, ये सब नहीं पूछा जाता है। सेंसस में आपका घर पक्का है या कच्चा है, बिजली है, पानी है, टॉयलेट है, घर में कौन कौन रहता है, उनकी बेसिक डिटेल्स, उनका नाम, उम्र, काम, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। हाँ, हालांकि फ़ोन नंबर पूछ लिया जाता है, पर कोई भी ओटीपी या बैंक बैलेंस, अकाउंट नंबर, ये सब कभी नहीं पूछे जाएंगे। अब देखेंगे 2027 का जो सेंसस है वो यूनिक क्यों माना जा रहा है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस सेंसस में पहली बार जुड़ी हैं, जो कि इसे अलग बना रही हैं। तो देखें, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो 5 बड़े कारण हैं जो इस सेंसस को यूनिक बनाते हैं। पहला ये है कि 93 साल बाद कास्ट गिनी जाएगी। लास्ट टाइम 1931 में ब्रिटिश ने कास्ट पूछी थी जब सेंसस हुई थी। अब पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में कास्ट पूछेंगे। क्यों बड़ी बात है ये? इस डाटा से सरकारी योजनाएं, रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स सब चेंज हो सकती है, इसीलिए कास्ट जो गिनी जा रही है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि पहली बार इंडिया में डिजिटल सेंसस होगी, यानी मोबाइल ऐप से सेंसस होगी। पहले कागज़ पर लिखकर होती थी, अब सेंसस वाले मोबाइल ऐप में डाटा बनेंगे, ऑन द स्पॉट होगा, फास्ट होगा, गलती कम होगी, डाटा लीक का खतरा कम होगा। तो पहली बार डिजिटल सेंसस या मोबाइल ऐप से सेंसस की जाएगी। तीसरा है 16 साल का गैप रहा सबसे लंबा। लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, उसके बाद 10 साल बाद सेंसस होना था 2021 में, पर कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था। मतलब 2011 के बाद देश कितना बदला ये अब पता चलेगा। नया इंडिया अब हमें दिखेगा सेंसस 2027 में। इसके बाद लोकसभा की सीट बढ़ेंगी। 1976 से इंदिरा गांधी ने सीट्स फ्रीज कर दी थी। सेंसस 2027 के डाटा से 2029 इलेक्शन के लिए डिलिमिटेशन होगी। जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी सीट ज़्यादा होगी। मतलब यूपी बिहार की सीट बढ़ेगी, साउथ की शायद कम हो सकती हैं। बड़ी पॉलिटिकल बात है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। जिस स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस स्टेट्स की एमपी सीट्स जो हैं ज़्यादा होंगी। उसके बाद ब्रिटिश के टाइम में 17 सवाल पूछे जाते थे इस सेंसस के फेजेस में, पर अब जो फेज़ 1 की सेंसस होगी उसमें 33 सवाल आएंगे। नए सवाल जो जोड़े गए हैं उनमें है कि आपके घर में इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, कौन सी गाड़ी है आपके पास, किस टाइप का फ्यूल यूज़ करते हो। मतलब कि अब सरकार को पता चलेगा कि लोग सच में कैसे रहते हैं। डिजिटल इंडिया का होगा रियल टेस्ट सेंसस 2027 की मदद से। अब देखेंगे इम्पॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी है जब सेंसस वाले भैया आपके घर आएंगे। तो घर में कितने लोग हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स आपने, अगर कोई किराएदार परमानेंटली आपके घर में रहता है तो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। हॉस्टल, पीजी वाले बच्चे या कोई रिश्तेदार काफ़ी लंबे समय से आपके पास रहता है तो उसके बारे में भी ज़रूर आपने सेंसस वाले भैया को बताना है। उसके
बाद अब देखेंगे ये डिजिटल सेंसस या फ़ोन पे सेंसस ये क्या है। क्या हम अब अपने फ़ोन से सेंसस करेंगे? क्या हर कोई अपने फ़ोन से फॉर्म फिल करेगा और सेंसस होगी? आइए इसके बारे में देखते हैं। आप अपने फ़ोन से सेंसस नहीं कर सकते हैं। आम आदमी अपने फ़ोन से सेंसस नहीं भर सकता है। सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन अभी तक इंडिया में नहीं आया है, तो मतलब जो सेंसस होगी आप अपने फ़ोन से सेंसस नहीं कर सकते हैं। बात है कि अगर खुद से नहीं कर सकते हैं तो फिर फ़ोन से सेंसस कैसे होगी? सेंसस करने वाला एक सरकारी आदमी अपने ऑफिशियल मोबाइल ऐप से आपका डाटा भरेगा। पहले क्या होता था, जो सेंसस होती थी फॉर्म पेन पेपर की हेल्प से होती थी, कागज़ पे फॉर्म भरा जाता था। पर अब क्या होगा कि सेंसस वाले टैबलेट या मोबाइल लाएंगे, उसमें ऐप खोल के तुरंत एंट्री करेंगे। चीज़ें क्या बदली हैं सेंसस 2011 और 2027 में, आइए देखते हैं। पहले जो था कागज़ का फॉर्म होता था, पेन से भरा जाता था। अब क्या होगा, मोबाइल ऐप में एंट्री होगी। पहले आपका जो डेटा था वो 2-3 महीने बाद ऑनलाइन किया जाता था, 2-3 महीने बाद चढ़ाया जाता था। पर अब क्या होगा, एकदम से आपका डेटा अपलोड हो। पहले जो था रिटर्न में गलती के चांसेस कम रहते थे, क्योंकि कई लोग जो था सर्वे घर पे बैठ के ही कर लेते थे आइडिया के अकॉर्डिंगली। पर अब गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि घर घर जाके आपने फ़ोन पे सारी चीज़ें अपलोड करनी है। पहले जो सेंसस थी उसमें कास्ट नहीं पूछी जाती थी, लेकिन 93 साल बाद ऐसा हुआ कि अब सेंसस में कास्ट पूछी जाएगी। पहले की जो सेंसस थी उसमें 17 से 29 सवाल पूछे जाते थे, पर अब की जो सेंसस है उसमें 33 से भी ज़्यादा सवाल है फर्स्ट फेज़ में। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात, आपके घर में जो सेंसस रिपोर्ट लेने के लिए आए उनका आपने आईडी कार्ड चेक करना है, कोई फ़र्ज़ी ना हो। सवाल के जवाब देने हैं, जैसे नाम, उम्र, काम, घर कैसा है। आधार, बैंक या ओटीपी मत देना, वो ऐप में मांगते ही नहीं है। ऐसा कुछ ऐप में नहीं, कुछ भी उस ऐप में नहीं मांगा जाता है, नहीं पूछा जाएगा। ऐप जो होगी सिर्फ उनके ही फ़ोन में होगी, आपके फ़ोन में वो ऐप नहीं होगी। ओके, आगे देखेंगे फ्रॉड से कैसे बचे। अगर कोई कॉल मैसेज आए कि आपकी फ़ोन पे सेंसस भरो, लिंक क्लिक करो, तो ये 100% फ्रॉड है। सरकार कभी भी कॉल या लिंक से सेंसस नहीं करती है। सेंसस जो भी होगा, जब भी होगा, घर आके ही होगा, जो आपका एक सेंसस करने वाले आएंगे। उसके बाद देखेंगे शुरू कब होगी ये सेंसस, इंडिया में और जेएनके में। सेंसस 27 कब शुरू होगी, तो सेंसस 27 जो है 2 फेज़ में होगी, तारीख नोट कर लीजिएगा। फेज़ 1 में क्या होगा, हाउस लिस्टिंग होगी, जिसमें घर घर की गिनती होगी, जिसमें क्या होगा, घर कैसा है, बिजली है, पानी है, टॉयलेट है, टीवी है आपके घर में, फ्रिज है, कब से है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अप्रैल 1 से 30 सितंबर 2026 में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये बर्फ़ वाले इलाके हैं ना, तो गर्मी में यहाँ की जाएगी। बाकी पूरी इंडिया में जो फर्स्ट फेज़ की सेंसस होगी वो सितंबर 2026 के बाद फ़ेब 2027 से पहले पहले हो जाएगी। तो ये थी फर्स्ट फेज़ की सेंसस, जिसमें हाउस लिस्टिंग होगी, घर की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो अप्रैल 1 से 30 सितंबर तक की जाएगी, और बाकी सारे एरियाज़ में, बाकी सारी इंडिया के स्टेट्स में, यूटीज़ में सितंबर 2026 के बाद शुरू होगी और 2027 के फरवरी से पहले पहले ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद है फेज़ 2, जिसमें पॉपुलेशन यानी लोगों की गिनती की जाएगी। इसमें काम क्या रहेगा कि घर में कौन कौन रहता है, उनके नाम, उनकी एज, उनका काम, उनकी कास्ट, कब से इस घर में रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फरवरी 2027 पूरे महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल में ये सेंसस की जाएगी, और 1 मार्च 2027 को बाकी पूरे इंडिया में एक ही दिन की रेफरेंस डेट दी गई है, 1 मार्च 2027 में बाकी पूरे इंडिया में ये सेंसस की जाएगी। हमारे लिए मतलब जम्मू कश्मीर में कब आएगी, तो अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपके घर में BLO 2 बार आएगा। एक बार अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में BLO घर
गिनने आएगा, नंबर डालेगा और दूसरी बार फरवरी 2027 में वापस आएगा, सबके नाम लिखेगा, सबकी बेसिक डिटेल्स लिखेगा। यानी BLO जो है आपके घर में 2 बार आएगा, 4-5 महीने का गैप होगा दोनों विजिट में। तो जब भी आपके घर में BLO आए तो आपने उनको अपनी सही डिटेल्स बतानी है। आगे हम देखेंगे BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर का क्या काम रहेगा सेंसस में, क्या रोल रहेंगे BLO के। तो BLO क्या करेंगे, उनकी 8 ड्यूटीज़ रहेंगी। घर घर जाना है, अपने एरिया के जितने भी घर हैं उनमें वे जाएंगे, एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। घर में नंबर देना है, चाक या स्टिकर से घर के बाहर नंबर लिखा जाएगा, जैसे हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2। फेज़ वन की हाउस लिस्टिंग करना, जैसे अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच होगी। पूछा जाएगा कि घर पक्का है, कच्चा है, कितने कमरे हैं, बिजली, पानी, टॉयलेट, इंटरनेट, गाड़ी है या नहीं, ये सारी चीज़ें फ़ेज़ 1 पे पूछी जाएंगी। फ़ेज़ 2 में पूछा जाएगा लोगों की गिनती, जो कि फरवरी 2027 में होगी। घर के हर मेंबर का नाम, उम्र, रिश्ता, पढ़ाई, काम धंधा लिखेगा। 1 दिन का बच्चा भी इस सेंसस में लिखा जाएगा। के बाद कास्ट का कॉलम भरा जाएगा। पहली बार 93 साल बाद कास्ट भी पूछेगा और लिखेगा भी। मोबाइल ऐप में एंट्री करना, कागज़ कम यूज़ होगा, सरकारी मोबाइल या टैबलेट में तुरंत डाटा फीड करेगा। ID कार्ड पहन के आना है, गले में सेंसस 2027 वाला सरकारी ID कार्ड होगा। अगर कोई घर का मेंबर आपका ID कार्ड चेक करना चाहेगा तो आप उसे अपना ID कार्ड भी दिखा सकते हैं। आपका जो भी डाटा होगा, हर एक इंसान का डाटा जो होगा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ये डाटा किसी को बताया नहीं जाएगा, बस ये डाटा जो होगा सरकार को दिया जाएगा। बैंक, आधार, ये चीज़ें नहीं मांगी जाएंगी। तो BLO को क्या नहीं करना है ये भी याद रखें। BLO कभी भी आधार नंबर नहीं मांगेगा, कोई बैंक अकाउंट नहीं मांगेगा, OTP नहीं मांगेगा, पैसे फ़ीस जो है वो बिल्कुल नहीं मांगी जाएगी, फ़ोन पे लिंक नहीं भिजवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें BLO को भी ध्यान रखनी है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है जिसमें आपका बैंक अकाउंट, OTP मांगा जाता है, तो आप पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी सेंसस 2027 के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।